अब दोनों ऑप्शंस के बाद आप लोग लेजर्स बनाओगे बेटा, लेजर्स बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाओगे। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो एरर का मतलब है बेटा गलती होना। आखिर हम इंसान हैं, अगर कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली हमसे मिस्टेक हो सकती है। तो मिस्टेक कहाँ हो सकती है? अगर आप लोग जर्नल एंट्री बना रहे हो तो मिस्टेक हो सकती है जर्नल एंट्री करते वक्त। अगर आप बुक्स बना रहे हो, चाहे कैश बुक बनाओ, चाहे परचेज बुक बनाओ, चाहे सेल बुक बनाओ, चाहे परचेज रिटर्न बुक बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो बुक्स बनाते वक्त भी गलती हो सकती है, जर्नल एंट्री करते वक्त भी गलती हो सकती है। अगर इस लेवल पे गलती नहीं होती रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो फिर लेजर्स बनाते वक्त भी गलती हो सकती है। जब हम लेजर बनाएंगे तो अमाउंट जाना चाहिए था सैलरी अकाउंट में, भेज दिया तुमने वेजेस अकाउंट में। अमाउंट जाना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट में, तुमने भेज दिया मशीनरी अकाउंट में। पैसे गए थे कैश, आपने एंट्री डाल दी बैंक अकाउंट में। मतलब लेजर्स बनाते वक्त भी गलतियां हो सकती हैं, और जर्नल एंट्री करते वक्त भी गलतियां हो सकती हैं, और बुक्स बनाते वक्त भी गलतियां हो सकती हैं, राइट। तो इन गलतियों को ठीक कैसे करना है, उसका ये चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर मतलब जो गलती कर दी, रेक्टिफिकेशन मतलब ठीक करना। अब आप कहोगे सर क्या दिक्कत है, अब इतना चैप्टर पढ़ाया क्यों जा रहा है? सपोज करो हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था 30,000 और हमने कर दिया 3 लाख। फर्नीचर खरीदा था हमने 30,000 का और गलती से फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया 3 लाख। तो घबराना क्या है, ये लो हो गया काम, 30,000 नजर आ तो रहा है बेटा। ये अकाउंटिंग के अंदर नहीं चलता। यानी ओवर राइटिंग या फिर ऐसे ही इरेज कर देना या ऐसे ही किसी एंट्री को मॉडिफाई कर देना नहीं चलता। अकाउंट्स के अंदर अगर आपने ऐसे काम किए तो आपकी कंपनी के कुछ यूजर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, पब्लिक होगी, क्रेडिटर्स होंगे, वो आपके ऊपर डाउट करेंगे कि अगर इन्होंने साफ साफ ये काम यहां कर रखा है तो अंदर बुक्स में पता नहीं क्या गड़बड़ कर रखी है। तो हमारी रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा। तो अकाउंट्स के अंदर अगर आपसे मिस्टेक हो जाए तो उस मिस्टेक को ठीक करने का भी एक तरीका है। अपनी मर्जी से आप ऐसे अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर सकते, उसका एक तरीका है कि जी आपको अपने सिस्टमेटिक तरीके से ही गलती ठीक करनी है। अब ये पिक्चर देख के हमें ये लगता है कि ठीक है जी, हम रिकॉर्डिंग के टाइम पे गलतियां कर सकते हैं। वो गलतियां किस प्रकार की होती हैं आगे पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग के टाइम पे गलती नहीं हुई तो लेजर्स बनाते वक्त भी गलतियां हो सकती हैं। लेजर बनाते वक्त कैसे किस टाइप की गलतियां होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर गलती होती है तो कैसी गलती होती है बेटा, आप जानते हो बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तभी तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच करता है। अगर दो इफेक्ट ना हो तो फिर ट्रायल बैलेंस तो बनेगा ही नहीं। क्योंकि ट्रायल बैलेंस का जब चैप्टर किया था हमने तो उसमें दो कॉलम बनाए थे, एक डेबिट का कॉलम और एक जर्नल भी बनाई थी तो दो कॉलम थे, एक डेबिट का कॉलम और एक लेजर्स बनाए थे तब भी दो कॉलम थे, एक डेबिट साइड और एक। इट मींस अकाउंटिंग तो बेटा बनती ही डेबिट एंड क्रेडिट पे है। यानी हर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर आपकी गलती ओनली डेबिट में हुई है या फिर ओनली क्रेडिट में हुई है तो सिंगल साइडेड एरर है। सिंगल साइडेड मतलब एक ही साइड गलती हुई है, दूसरी साइड हमारा ठीक है। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ओनली डेबिट गलत हुआ है इसका मतलब क्रेडिट ठीक है, या ओनली क्रेडिट गलत हुआ है इसका मतलब ओनली डेबिट सही है और क्रेडिट गलत है। तो एक ठीक है और एक गलत है, आपका ट्रायल बैलेंस कभी मैच नहीं करेगा। क्योंकि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता था बेटा, ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम होते थे, एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम। अगर डेबिट साइड अमाउंट ठीक है आपका और आपने क्रेडिट साइड में गलती कर रखी है तो बेटा क्रेडिट और डेबिट कभी भी इक्वल आएंगे ही नहीं। और अगर इक्वल नहीं आएंगे तो फिर ट्रायल बैलेंस कभी आपका मैच होगा ही नहीं।
ट्रायल बैलेंस कभी भी एग्री नहीं होगा, मतलब मैच नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों साइड में गलती हो जाए और सेम अमाउंट की हो जाए, तब ये अकाउंट तो मैच हो जाएगा। अगर आपने डेबिट में भी बेटा 10,000 कम लिखे और क्रेडिट में भी 10,000 कम लिखे, तो ये दोनों साइड बराबर आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी? ये तो बराबर आ जाएंगी। मशीन परचेज करी आपने, ना डेबिट में लिखी ना क्रेडिट में लिखी, तो ये तो दोनों बराबर आ जाएंगे नहीं आ जाएंगी? यानी अगर डबल साइड मिस्टेक होगी, टू साइडेड मिस्टेक, डेबिट में भी गलती है क्रेडिट में भी गलती है, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। उस एरर को कहते हैं टू साइडेड एरर। हाँ, मैंने बोला नहीं बेटा, अमाउंट सेम अमाउंट। और अगर एक साइड में गलती होती है, एक साइड में या तो डेबिट में होगी या फिर क्रेडिट में होगी, तो कौन सी एरर हो जाएंगी फिर? वन साइडेड एरर, सिंगल साइडेड एरर। तो एरर्स की दो टाइप होती है, एक सिंगल साइडेड एरर और एक डबल या टू साइडेड एरर। दोनों में गलती हुई सेम अमाउंट, टू साइडेड, एक में गलती हुई सिंगल साइडेड। ठीक है, अब वो गलतियां कैसे होती हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है जिसकी गलतियां हो सकती हैं, और उनको ठीक कैसे करना है, अब हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे लिखो मीनिंग ऑफ एरर। एरर का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ एरर, इफ वी डू समथिंग, if we do something, we make a mistake। आप भी बेटा कोई चैप्टर करते हो, कोई क्वेश्चंस करते हो, तो क्वेश्चन करते वक्त आपसे भी गलतियां होती हैं। तो सबसे गलतियां होती हैं, कंपनी भी गलतियां करती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी गलतियां करते हैं, बड़े बड़े अकाउंटेंट भी गलतियां करते हैं। गलतियां सबसे होती हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, वी कैन नॉट यूज ऑल्ट्रेशन, वी कैन नॉट यूज ऑल्ट्रेशन एज, we cannot use alteration as it may lead to, as it may lead to lack of reliability of accounts, reliability of accounts। इससे हमारी reliability of accounts पे क्वेश्चन मार्क होगा अगर हम ऑल्ट्रेशन करेंगे तो। ठीक है, ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते हम, हमें सही तरीका करना पड़ेगा। लाइक हमने फर्नीचर बेटा 10,000 का खरीदा था, किसी बच्चे ने फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 की जगह 20,000 डेबिट कर दिया जर्नल एंट्री करते वक्त। अब फर्नीचर अकाउंट 20,000 डेबिट कर दिया, जब पता लगा अरे यार 20,000 रुपये डेबिट कर दिया, ठीक है इस एंट्री को डिलीट मारो, कटिंग नहीं करी डिलीट मार दिया तुमने। डिलीट मारना भी अपराध है, अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री को डिलीट मारना भी अपराध है, कटिंग करना भी अपराध है और डिलीट मारना भी अपराध है। आपको बेटा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उस एंट्री को जो आप कर चुके हो रहने दो, उसको ठीक करने का तरीका खोजो, ताकि कोई सामने वाला देखे तो उसको नजर आए यार देखो इसने ना कोई चीज गलती से डेबिट कर दी थी, बट डेबिट नहीं होनी चाहिए थी, तो उसने डेबिट को डिलीट नहीं किया, उसने उसको ठीक करने का तरीका नीचे लिखा है। तो कम से कम आपकी रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा। ये कहा जाएगा कि गलती हुई है तो ठीक करिए, गलती हुई है तो छुपाई नहीं है। ऑल्ट्रेशन मतलब छुपाना, तो आप अकाउंट्स के अंदर छुपा नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एरर्स। अच्छा, ये कहते हैं सर पता कैसे चलेगा? बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर ज्यादातर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में होती है, मीडियम में टैली चलता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर सैप वगैरह चलता है। तो उसमें बेटा इनबिल्ड फैसिलिटीज होती हैं, जितनी भी एंट्री डिलीट होती हैं ना, उनका अलग से एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। जब आपकी कंपनी के अकाउंट्स को चेक करने के लिए ऑडिटर्स आएंगे, तो आपकी कंपनी के जो सॉफ्टवेयर है उनका ट्रेल मांगेंगे। ट्रेल मतलब उसके अंदर की चीजें, और पूरी साल में आपने कितनी एंट्रियां डिलीट करी हैं वो सारी उनके सामने आ जाएंगी। आपकी रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा। क्या नहीं कर सकते? ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपको उसका ट्रेल बनाना पड़ेगा, अगर एंट्री ऑल्टर हुई है या डिलीट हुई है, और वो कोई भी चेंज नहीं। टाइप्स ऑफ एरर्स,
There are two types of errors, namely, first single-sided error, second double-sided error. There are two types of errors, namely, first single-sided errors, second double-sided errors. एक single-sided errors होती हैं बेटा और एक double-sided errors होती हैं. उसके बाद आप लिखें, हेडिंग डालो सिंगल साइडेड एरर्स, दोनों के नाम लिख के फर्स्ट और टू, फिर आप एक हेडिंग डालो सिंगल साइडेड एरर्स और अंडरलाइन कर दो, उसको एक्सप्लेन करते हैं क्या होती हैं सिंगल साइडेड एरर्स. these types of error affect only one account. These types of error affect one account, only one account, hence disturb the trial balance. Hence disturb the trial balance. इसलिए ट्रायल बैलेंस मिसमैच होता है, एग्री नहीं हो पाता, मैच नहीं हो पाता, बैलेंस नहीं हो पाता. फुल स्टॉप. हाँ, गलतियां होती हैं बेटा, अभी जैसे एग्जांपल आएंगे तो तुम्हें पता लगेगा. आएंगे एग्जांपल, रियल एग्जांपल होंगे, तुम कहोगे यस ये ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. एग्जांपल्स ऑफ सिंगल साइडेड एरर्स. क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटा? एग्जांपल्स ऑफ सिंगल साइडेड एरर्स. सिंगल साइडेड एरर्स में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, when a subsidiary book is undercast, और ओवरकास्ट, या तो अंडरकास्ट हो जाए या ओवरकास्ट हो जाए. फुल स्टॉप. ये वाला एग्जांपल, और इसका मतलब आप बीआरएस में करके आए थे. अंडरकास्ट ओवरकास्ट क्या होता है? उसने बोला सब्सिडरी बुक अगर अंडरकास्ट हो जाए या सब्सिडरी बुक ओवरकास्ट हो जाए. यहां सब्सिडरी बुक्स का मतलब यहां पे क्वेश्चन अदर बुक्स के लिए कह रहा है. यहां पे जो क्वेश्चन है अदर बुक्स के लिए कह रहा है. मान लो आप बना रहे हो बेटे परचेज बुक. परचेज बुक का चैप्टर अदर बुक्स का चैप्टर करके आए थे ना, वहां पे हमने परचेज बुक बनाई थी. जब आप लोग परचेज बुक बनाते थे बेटे, तो परचेज बुक में मान लो आपने 3 पार्टियों से माल खरीदा है, एक्स से खरीदा है, वाई से खरीदा है, जेड से खरीदा है. 3 पार्टियों से आपने माल खरीदा है, तो तीनों पार्टियों का आप हेडिंग डालते थे. एक्स से क्या क्या माल खरीदा टोटल, वाई से क्या क्या माल खरीदा टोटल, जेड से क्या क्या माल खरीदा टोटल. मान लो एक्स वाई जेड तीनों से आपने 50,000 का माल खरीदा टोटल, तो नीचे टोटल करके आप लिखते थे परचेजेस अकाउंट 50,000. लिखते थे नहीं लिखते थे? लिखते थे ना. तो परचेज बुक के बाद मैंने आपको बताया बुक्स के बाद भी लेजर तो बंद नहीं है. जर्नल एंट्री के थ्रू जाओगे तब भी लेजर बनने हैं, बुक्स बनाओगे तब भी लेजर बनने. लेजर तो बंद नहीं है, वो लेजर ऑप्शनल नहीं है. ऑप्शनल ये है या जर्नल बनाओ या बुक्स बनाओ. आपने बनाई बुक्स में आपने परचेज बुक बनाई, तो बताओ परचेज बुक के बाद परचेज अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा? परचेज बुक के बाद तो परचेज अकाउंट बनेगा. अब परचेज बुक के अंदर मान लो 3 पार्टियों से माल खरीदा, राम श्याम मोहन, तो राम का अकाउंट बनेगा नहीं बनेगा? मोहन का अकाउंट बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा बेटा. जिससे आपने माल खरीदा है उनके पर्सनल अकाउंट भी बनेंगे और परचेज अकाउंट भी बनेगा. ठीक है. परचेज अकाउंट में राम का बैलेंस जाना चाहिए, श्याम का जाना चाहिए या मोहन का जाना चाहिए? परचेज अकाउंट में तो परचेज का बैलेंस जाना चाहिए, क्योंकि परचेजेस मतलब जो आपने गुड्स खरीदे हैं. बेटा आप एक बात बताओ, जर्नल एंट्री के हिसाब से आप राम से माल खरीदो या श्याम से माल खरीदो, क्या डेबिट पे कोई इफेक्ट आएगा? डेबिट तो क्या होना है? राम से खरीदोगे तब भी डेबिट में क्या आना है?
श्याम से खरीदोगे तब भी डेबिट में क्या आना है। तो बेटा परचेज का टोटल तो परचेज अकाउंट में जाएगा ही जाएगा, चाहे राम से खरीदो चाहे श्याम से खरीदो। हाँ, अगर राम से खरीदोगे तो जितना माल खरीदा वो राम अकाउंट में भी जाएगा, और श्याम से खरीदोगे तो माल, समझ गए, और 3 पार्टियों से खरीदोगे तो परचेज अकाउंट में किसका जाएगा, तीनों का जाएगा, क्योंकि परचेज बुक के अंदर तीनों पार्टियों की ट्रांजैक्शन लिखी होंगी, और परचेज बुक का जो टोटल होगा वो परचेज अकाउंट में जाएगा। दूसरी बात, आपने परचेज बुक कर रखी है बेटा, जब आपने परचेज बुक बनाई थी उसमें 3 पार्टियों से माल खरीदा था आपने, है ना, तो मान लो तीनों पार्टियों का टोटल आ गया 50,000, तो परचेज अकाउंट में सीधा 50 जाएगा या तीनों पार्टियों को अलग अलग जाएगा परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट में कैसे जाएगा, सीधा जाएगा टोटल, परचेज बुक का टोटल होगा जो वो परचेज अकाउंट में जाएगा। कोई बच्चा कहता नहीं सर पार्टी वाइज भेज देते हैं ना बेटा, पार्टी वाइज अगर भेजना है तो परचेज बुक क्यों बना रहे हो फिर। परचेज बुक में जब आपने डिटेल दिखा दी पार्टी वाइज, तो परचेज अकाउंट में थोड़ी पार्टी वाइज दिखाएंगे। परचेज अकाउंट के अंदर परचेज बुक का टोटल जाता था, और परचेज अकाउंट के डेबिट में आप लिखते थे, अगर आपको याद आ सकता है, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। एक बार खोलोगे बेटे बुक ओपन करेंगे आप एक बार अदर बुक्स। अदर बुक्स में आप लोग बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ, 1 पे रहने दो, लेजर कहां बने हुए हैं, हाँ जी मिल गया। सेल्स बुक पे आ जाओ बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये पुराना एडिशन है 2023। बेटे ये किसके फोन बज रहे हैं, तो स्विच ऑफ कर दो इसको। साइड में बटन होता है बेटा, उसको दबाओ, दबा के रखो उसको जब तक वो स्विच ऑफ ना हो जाए, उसको स्विच ऑफ कर दो बेटा। अब हो गया, हमारी नीयत में तुम्हारे खोट है, इसका मतलब फोन की गलती निकाल रहे हो, खुद की नीयत में खोट होता है ना, तब ऐसे ही होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 बेटे, इसके अंदर आपको सेल बुक बनाने के लिए बोली थी, तो रिधिमा सेल्स की बुक में आपने सेल बुक बना रखी है। इस सेल में आपने पहले गायत्री टी से माल खरीदा, सॉरी गायत्री टी को माल बेचा, फिर आपने मोहन एंड सन्स को माल बेचा, फिर आपने गैरी सन्स को माल बेचा। 3 पार्टियों को टोटल कितना माल बेचा, एक बार नीचे जाके चेक करोगे, 30,400। इसके आगे आपको सेल्स अकाउंट भी दे रखा होगा, चेक करो सेल्स अकाउंट कहां दे रखा है, सेल्स अकाउंट राइट पेज पे दे रखा होगा सबसे लास्ट में, सेल्स अकाउंट है ना। सेल्स हमेशा डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखी होगी एंट्री, क्या लिखी है बाय। बताओ सेल्स बुक का पूरा टोटल गया या पार्टी वाइज गया, तो सेल्स बुक का टोटल सेल अकाउंट में जाएगा, ऐसी परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाएगा, ऐसी परचेज रिटर्न का भी टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट में जाएगा, इंडिविजुअल नहीं जाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने गायत्री टी को कितने का माल बेचा है, गायत्री को 14,250। क्या गायत्री में 30,400 जाना चाहिए, गायत्री में कितना जाना चाहिए, आप गायत्री का एक बार अकाउंट चेक करोगे कितना गया है। इट मीन्स, अब आ जाओ आप वापस, इट मीन्स जब आप बुक्स बनाते हैं ना बेटा, तो बुक्स का टोटल, परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाएगा, पार्टी वाइज नहीं जाएगा। सेल्स बुक का टोटल सेल अकाउंट में जाएगा, पार्टी वाइज नहीं जाएगा। लेकिन पार्टी का बैलेंस अपना अपना ही जाएगा, टोटल नहीं जाएगा। तो यानी एक एक आइटम, परचेज बुक बना रहे हैं तो क्रेडिटर अकाउंट में जाएगी, सेल बुक बना रहे हैं तो डेटर अकाउंट में जाएगी, क्योंकि सेल्स में कौन होते हैं, डेटर्स,
और परचेज में कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। तो सिंगल सिंगल आइटम अगर पोस्ट करनी है तो बेटा डेटर क्रेडिटर में जाती है, परचेज अकाउंट सेल अकाउंट में नहीं जाती। परचेज अकाउंट में परचेज बुक का पूरा टोटल जाएगा और सेल बुक में सेल बुक का पूरा टोटल जाएगा। क्लियर है? अब क्या एग्जांपल लिखना था, लिखूं? लिखवाया मैंने एक एग्जांपल आपको। क्या लिखवाया? सब्सिडरी बुक। मैं परचेज बुक मान लेता हूं सब्सिडरी को। परचेज बुक का टोटल क्या है? ओवरकास्ट है। क्या है? ओवरकास्ट मतलब परचेज बुक का जो टोटल है ना वो नीचे ज्यादा लग गया। तो मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं बेटा, परचेज बुक का टोटल ज्यादा लगा है या गायत्री का टोटल ज्यादा लगा है? गायत्री तो ठीक होगा ना, और बाकी डेटर भी ठीक होंगे ना, इंडिविजुअल सारे ठीक है, लेकिन जो तीनों पार्टियों को टोटल लगाना था तो टोटल ओवरकास्ट हो गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर परचेज बुक के टोटल में मिस्टेक है तो गायत्री में मिस्टेक होगी या सेल अकाउंट में मिस्टेक होगी? गायत्री में मिस्टेक नहीं है। कौन से अकाउंट में मिस्टेक हुई? क्योंकि टोटल किस में जाता है? सेल बुक का टोटल सेल अकाउंट में जाता है बेटा, सेल बुक का टोटल डेटर्स अकाउंट में नहीं जाएगा। तो सेल बुक के टोटल में ओवरकास्ट है या सेल बुक के टोटल में अंडरकास्ट है, तो गलती सेल अकाउंट में हुई होगी, डेटर्स अकाउंट में नहीं हुई होगी। तो बताना सिंगल साइडेड मिस्टेक है या टू साइडेड मिस्टेक है? ओनली सेल अकाउंट में गलती है, डेटर अकाउंट ठीक है। जनरली अगर गायत्री को माल बेचेंगे तो क्या एंट्री होती है सेल्स की? गायत्री को माल बेचने की गायत्री अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल अकाउंट के टोटल में मिस्टेक है तो सेल अकाउंट में मिस्टेक है, गायत्री में मिस्टेक। दिस इज सिंगल साइडेड मिस्टेक। ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है बेटा। आपने सेल बुक बनाई, इंडिविजुअल आपने बिल्कुल परफेक्ट काम किया, तीन पार्टियों से माल खरीदा था, ए से बी से सी से, आपने बिल्कुल ठीक लिखा, परफेक्ट लिखा, लेकिन तीनों का जब टोटल करके सेल बुक के नीचे लिखना था ना आपको, तो वहां पे 1000 रुपए आपने फालतू लिख दिए। तो वो जो टोटल में 1000 रुपए फालतू लिख दिए, वो बैलेंस तो ओनली एंड ओनली एक अकाउंट में जाता है, सेल अकाउंट में। तो गलती तो सेल अकाउंट में हुई है, इंडिविजुअली इसका मतलब ठीक गया होगा। इसलिए इसको बेटा सिंगल साइडेड एरर में रखा गया है। ये सिंगल साइडेड एरर है। ठीक कैसे करेंगे बाद में करेंगे, अभी हमने ठीक नहीं करना। अभी हमने ओनली एग्जांपल समझने है कि ये सिंगल साइडेड है या डबल साइडेड और क्यों है। क्लियर है? एग्जांपल नंबर 2 लिखो। व्हेन पोस्टिंग टू एन अकाउंट, व्हेन पोस्टिंग टू एन अकाउंट, मैंने यहां अकाउंट्स वर्ड यूज नहीं किया, अकाउंट इज ऑल टूगेदर omitted, ठीक है। अब मैंने अकाउंट वर्ड यूज किया, अकाउंट्स नहीं। अब अकाउंट मतलब एक अकाउंट या दो अकाउंट? अकाउंट मतलब एक अकाउंट। तो एरो लगा के लिख लो, गोला करके ना अकाउंट को कहीं एरो लगाओ और लिख लो, इट मींस वन अकाउंट। यहां पे दो अकाउंट में गलती नहीं हुई, इट मींस वन अकाउंट, एक अकाउंट हुआ है बेटा। ओमिटेड मतलब छूट जाना, भूल जाना। एक अकाउंट को लिखना ही भूल गए, एक अकाउंट को आप लिखना ही भूल गए बुक्स में। यानी इसका एग्जाम्पल क्या है, आपने मान लो बेटा एक फर्नीचर खरीदा था, तो फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होती है? उधार में अगर राम से फर्नीचर खरीदोगे तो क्या एंट्री होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। तो इसकी एंट्री फर्नीचर अकाउंट में भी जानी चाहिए, राम अकाउंट में भी जानी चाहिए। फर्नीचर अकाउंट में तो ले गए, राम में लिखना भूल गए। एक अकाउंट में आप कोई चीज कंप्लीटली लिखना भूल गए, ना डेबिट में लिखी ना क्रेडिट में लिखी ना अमाउंट लिखा, ओमिटेड मतलब भूल जाना। तो बेटा सिंगल अकाउंट में अगर आप एंट्री लिखना भूल गए तो ये तो फिर सिंगल साइडेड एरर होगी ना। अगर ये एग्जांपल में अकाउंट की जगह मैं बोल देता अकाउंट्स, तो एक से ज्यादा अकाउंट हो गया, यानी दोनों अकाउंट में गलती होगी। तो बेटा दोनों अकाउंट में गलती हो जाएगी तो कौन सी साइड में चला जाएगा फिर? ये डबल साइडेड। आपने राम से फर्नीचर खरीदा तो एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। आपने ये एंट्री ना तो फर्नीचर अकाउंट में पोस्ट करी लेजर्स में, ना राम अकाउंट में पोस्ट करी। अगर दोनों लेजर में पोस्ट नहीं करी तो फिर ये कौन सी साइड में चली जाएगी? टू साइडेड एरर में।
अभी मैंने वन अकाउंट में मिस्टेक बताया इसलिए सिंगल साइडेड एग्जांपल लिखा। पॉइंट नंबर 3, व्हेन द पोस्टिंग इज मेड, व्हेन द पोस्टिंग इज मेड, पोस्टिंग करना मतलब जर्नल से एंट्री लेजर्स अकाउंट में लेके जाना। व्हेन द पोस्टिंग इज मेड ऑन द रॉन्ग साइड, व्हेन द पोस्टिंग इज मेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, अगेन मैंने ऑफ एन अकाउंट लिखा है, फुल स्टॉप, गोला लगाओ, एरो लगा के लिखो वन अकाउंट ओनली। ऑफ एन अकाउंट मतलब वन अकाउंट ओनली। एक अकाउंट के गलत साइड में पोस्टिंग हो गई, दोनों अकाउंट के नहीं हुई। अब इसका क्या एग्जांपल है, आपने राम से फर्नीचर खरीदा है तो एंट्री क्या होनी चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। फर्नीचर की एंट्री फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में जानी चाहिए, राम की एंट्री राम के क्रेडिट में जानी चाहिए, राम के लेजर में होना चाहिए ना। राम की एंट्री राम के क्रेडिट में ही गई, तुमने बिल्कुल ठीक पोस्ट किया। फर्नीचर का अकाउंट में डेबिट में जानी चाहिए थी, तुमने फर्नीचर के डेबिट में ना लिख के गलती से क्रेडिट में लिख दिया। तो दोनों लेजर्स में गलती हुई या एक ही लेजर में गलती हुई? फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, फर्नीचर को डेबिट ना करके कहां लिख दिया आपने, फर्नीचर के क्रेडिट। ऑफ ए रॉन्ग अमाउंट, व्हेन द पोस्टिंग ऑफ ए रॉन्ग अमाउंट in an account, when the posting of a wrong amount in an account, अब पोस्टिंग कितने अकाउंट्स में हुई है, दो, इन एन अकाउंट वर्ड यूज किया है, तो इन एन अकाउंट को एरो सर्कल करके लिख लो ओनली वन अकाउंट। एक अकाउंट में मिस्टेक हुई है, और अब एक अकाउंट में मिस्टेक साइड की नहीं हुई, साइड तो ठीक है, अमाउंट की हुई है। फर्नीचर 10,000 का खरीदा था तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, आपने डेबिट ही किया, बट फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 ना करके 1,000 कर दिया। राम में 10 ही गए, बट फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, आपने डेबिट ही किया, लेकिन डेबिट की जगह अमाउंट कितना लिख दिया, 10 की जगह 1,000 रुपए लिख दिया। तो बताओ कितनी साइड में मिस्टेक हुई, दो साइड में या एक ही साइड में? एक साइड में गलती, मिसमैच होगा आपका ट्रायल बैलेंस। ये अनदर एग्जांपल है सिंगल साइडेड। ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब लिखो नेक्स्ट, डबल साइडेड एरर्स। दूसरी कैटेगरी है डबल साइडेड एरर्स। ये सिंगल साइडेड एरर्स के एग्जांपल्स थे, ठीक कैसे करना है विद एग्जांपल्स हम आगे करेंगे। These errors affect, ये एरर्स बेटा अफेक्ट करती हैं टू अकाउंट्स टूगेदर, दो अकाउंटों को एक साथ। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एरर्स आर, एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एरर आर, वन, पहली कैटेगरी क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, पहली कैटेगरी लिखो, ओमिशन टू पास एन एंट्री, ओमिशन टू पास एन एंट्री। आप एंट्री को पास करना ही भूल गए, आप जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ओमिशन टू पास एन एंट्री, आपने एंट्री नहीं करी, आपने फर्नीचर खरीद लिया और उसकी जर्नल एंट्री पास करी नहीं। अब जर्नल ही रिकॉर्ड नहीं हुई तो लेजर भी नहीं बने होंगे। फिर समझ गए आप? क्वेश्चन आया, उसने बोला कि आपने फर्नीचर खरीदा था राम से और आपने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी, रिकॉर्डिंग नहीं करी, इसका मतलब जर्नल एंट्री पास ही नहीं करी, और जर्नल एंट्री पास नहीं करी तो फिर ना तो डेबिट में लिखा होगा ना क्रेडिट में लिखा होगा, तो कितनी साइडेड एरर हो गई? ये तो दो साइडेड एरर हो गई। सेकंड, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन, रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी आपने, गलत अमाउंट की रिकॉर्डिंग कर दी आपने। फर्नीचर 10,000 का खरीदा था तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम 10,000, दोनों साइड में। आपने कर दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 की जगह 1,00,000, तो 90,000 डेबिट में भी ज्यादा लिख दिए और 90,000 क्रेडिट में भी ज्यादा लिख दिए, तो दोनों साइड में 90-90 ज्यादा आएंगे तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा।
टोटल ज्यादा आ जाएगा ना दोनों साइड ट्रायल बैलेंस का, मैच तो हो जाएगा ना, इसलिए इसको कौन सी साइड बोला गया, टू साइडेड एरर्स। तीसरा एग्जांपल, पोस्टिंग टू द रोंग, पोस्टिंग टू द रोंग अकाउंट्स, रोंग अकाउंट में एंट्री डाल दी आपने, गलत अकाउंट में एंट्री डाल दी। अब बेटा राम अकाउंट में एंट्री जानी चाहिए थी, राम में डाल के कहां डाल दी, श्याम में डाल दी, तो डबल साइड, दो बंदों को लूट लिया ना आपने। राम को डेबिट करना चाहिए था, राम को तो डेबिट किया नहीं, श्याम को डेबिट कर दिया, तो कितनी जगह गलती हुई, राम में भी हुई और श्याम में हुई, टू साइडेड एरर। राम को डेबिट ना करके कहां डेबिट कर दिया आपने, श्याम। नेक्स्ट लास्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, हेडिंग है बेटे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर क्या होती है बेटा, रूल्स की एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल आप आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो उसको, या एरो लगा लिखो, एरर ऑफ रूल्स, जो अकाउंट्स के रूल्स है ना उसकी एरर हो गई। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या एग्जांपल आएगा। मैंने आप लोगों को बोला था बेटा, जब हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं ना, तो फिक्स एसेट खरीदने से लेकर रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे उस एसेट में प्लस होते हैं। लाइक मैंने एक एसी खरीदा 50,000 का, और एसी को इंस्टॉल कराने के लिए मैंने 5,000 रुपए पे किए, तो मैं एसी अकाउंट डेबिट 50 नहीं करूंगा, एसी अकाउंट डेबिट में 55,000 करूंगा, 55,000, क्योंकि 50 का एसी खरीदा और 5,000 उसको इंस्टॉल करवाने का खर्चा, टोटल खर्चा मेरा कितना हो गया, 55। तो ये रूल है बेटा अकाउंट्स का, कि आप जब भी कोई फिक्स एसेट खरीदेंगे, चाहे पुरानी खरीदो चाहे नहीं खरीदो, उस फिक्स एसेट को रेडी टू यूज करने तक, जब तक आप उसको यूज करना ना स्टार्ट कर दें, तब तक के टाइम तक सारे खर्चे उस एसेट में प्लस होंगे। ये रूल है या नहीं है? अगर मैं बोलूं वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ए एसी, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ए एसी, बताओ एसी अकाउंट डेबिट होगा या वेजेस अकाउंट डेबिट होगा? फिर क्या डेबिट होगा? एसी अकाउंट डेबिट होगा, बेशर्ते वो एसी पहली बार खरीद रहे हैं। अगर इस कमरे से उठा के एसी उधर लगवा रहा हूं तो फिर एसी डेबिट नहीं होगा, फिर तो वेजेस होगी। लेकिन लैंग्वेज से क्लियर है, अब इंस्टॉलेशन करा रहे हैं तो हम यही मानेंगे ना नया खरीदा है। हमने एक नया एसी खरीदा था, उसके लिए मैं टर्म यूज कर रहा हूं बेटा, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ एसी। तो ये वेजेस पेड हुई है, ये रेडी टू यूज से पहले का खर्चा होगा या रेडी टू यूज बाद होगा? पहले का होगा। जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तो रेडी कैसे होगा? तो यानी रेडी टू यूज से पहले का खर्चा है और एसेट का खर्चा है, तो ये बेटा एसी अकाउंट में जाना चाहिए, एसेट अकाउंट में जाना चाहिए, ये वेजेस अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। ये अकाउंट्स का रूल है। अब एक अकाउंटेंट था, उसको इतनी डीप नॉलेज नहीं थी, जब ये ट्रांजैक्शन उसके सामने आई तो उसने एसी अकाउंट को डेबिट करने की बजाय वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि यहां नाम लिखा था वेजेस, वेजेस पेड, तो उसने चाहा वेजेस पेड, तो वेजेस अकाउंट डेबिट। तो बताओ वो किस वजह से गलती हुई? उसको अकाउंटिंग की स्किल्स नहीं थी उसके पास, अकाउंटिंग के रूल्स उसको नहीं पता थे। दिस एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की गलती है, रूल्स की गलती है। हमें रूल्स नहीं पता था, इसलिए हमने एसी में ना डाल के वो खर्चा कहां डाल दिया? वेजेस अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, तो ऐसी गलतियां अगर होंगी तो उसको बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल, रूल्स की गलती हुई है। ठीक है, आगे आओ, लिखो, नोट करो आगे। अब पहली एरर कौन सी थी? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, लिखो एरर ऑफ
ओमिशन। हेडिंग डालो, उसको एक्सप्लेन करेंगे बेटे। एरर ऑफ ओमिशन, अंडरलाइन करो। This error is categorized in two types. This error is categorized in two types. First, complete omission. Second, partial omission. First, complete omission. First, complete omission और सेकंड पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या हो सकता है? ओमिशन मतलब भूल जाना, कंप्लीट ओमिशन का मतलब पूरा भूल जाना। पूरा भूल जाना मतलब डेबिट भी भूल जाना और ना एंट्री डेबिट में गई ना एंट्री क्रेडिट में गई। और पार्शियल ओमिशन मतलब एक यानी एक अकाउंट में चली गई और एक अकाउंट में नहीं गई। क्या? यस, पार्शियल ओमिशन और वो। तो इस केस में बेटा पहला लिखो आप कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन किसको कहते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे आप। कंप्लीट ओमिशन किसको कहते हैं? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। दिस एरर arises if a transaction is not recorded in the books of account. If a transaction is not recorded in the books of accounts. कंप्लीट ओमिशन मतलब आपने जर्नल एंट्री पास नहीं करी तो फिर कंप्लीट ओमिशन हो गया। और ए ट्रांजेक्शन recorded in the journal, a transaction recorded in the journal but not posted to ledgers। नॉट लेजर, लेजर्स वर्ड यूज किया है मैंने, इस पे बात होगी अभी। नॉट पोस्टेड टू लेजर्स, फुल स्टॉप। यानी हमने या तो जर्नल एंट्री नहीं बनाई। अब जर्नल एंट्री नहीं बनाई तो डेबिट भी नहीं लिखा होगा, क्रेडिट भी नहीं लिखा, क्योंकि जर्नल एंट्री बनेगी तो पूरी बनेगी, अदरवाइज बनेगी नहीं। या फिर जर्नल एंट्री तो कर ली बट उस जर्नल एंट्री को लेजर्स में ट्रांसफर नहीं किया, लेजर्स में पोस्टिंग नहीं करी। अब लेजर्स में पोस्टिंग नहीं करी इसका मतलब डेबिट में भी पोस्टिंग नहीं करी। और फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है लिखना एक बार। फर्स्ट एग्जांपल, दो एग्जांपल लिखवाऊंगा बेटा इसके। फर्स्ट एग्जांपल लिख लो इस एरर का पहला एग्जांपल। फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राम, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम for rupees 10,000. Furniture purchase from Ram for rupees 10,000 not recorded, not recorded, full stop। आपने राम से फर्नीचर खरीदा था 10,000 का और रिकॉर्ड नहीं हुआ, इट मीन जर्नल एंट्री पास नहीं हुई। और जर्नल एंट्री पास नहीं हुई तो ये भी एक गलती है, नहीं हुई तो नहीं हुई। ठीक कैसे करेंगे वो बाद में सीखेंगे, अभी नहीं सीखना। एग्जांपल है, हमने तो कंप्लीट ओमिशन, जर्नल एंट्री पास नहीं करी तो बेटा ना डेबिट आया और ना। सेकंड एग्जांपल, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राम, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राम फॉर रुपीज 10,000, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम फॉर रुपीज 10,000 recorded
रिकॉर्डेड बट नॉट पोस्टेड, रिकॉर्डेड बट नॉट पोस्टेड। पोस्टेड मतलब पोस्टिंग करने का मतलब क्या होता है बेटा? जर्नल्स को कहां पोस्ट करते हैं? लेजर्स में। अब इसमें जर्नल एंट्री क्या, इसने बोला रिकॉर्डेड, इसका जर्नल एंट्री होगी। क्या जर्नल एंट्री हुई होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। तो बेटा इस ट्रांजेक्शन को कितने लेजर में पोस्ट करना था? 2 लेजर्स में। एक फर्नीचर अकाउंट में जानी थी एंट्री और एक राम अकाउंट में जानी थी। उसने बोला नॉट पोस्टेड। क्या उसने बोला नॉट पोस्टेड का मतलब फर्नीचर या राम? नहीं बताया ना। नॉट पोस्टेड लिखा, इट मींस दोनों अकाउंटों में पोस्टिंग नहीं हुई, दोनों अकाउंटों में पोस्टेड नहीं हुई होगी बेटा। ठीक है। अगर यहां में थोड़ी लैंग्वेज चेंज करता, ध्यान रखना, इसमें मैं लिखता फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम रिकॉर्डेड बट नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, बट नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। इसका क्या मतलब हो जाता फिर? नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज वर्ड किसके लिए यूज किया होगा उसने? राम के लिए या फर्नीचर के लिए? इट मींस राम अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई, तो क्या फर्नीचर में हुई होगी? यस। उसने स्पेशली बोला है आपको नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज अकाउंट मतलब राम में पोस्टिंग नहीं हुई, इसका मतलब फर्नीचर में हुई है। तो कौन सी एरर हो जाती है? सिंगल साइडेड एरर चली जाती है बेटा, कंप्लीट ओमिशन में नहीं जाता। मतलब वो सिंगल नहीं, वो किस में चला जाता? पार्शियल ओमिशन। वो कंप्लीट ओमिशन में नहीं जाता। लिखना पार्शियल ओमिशन। सेकंड कैटेगरी पार्शियल ओमिशन। ये जो आपने बेटा एग्जांपल लिखा है, कौन सा लिखा था ऊपर? कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन सिंगल साइडेड एरर होगी या डबल साइडेड? लिख लो उस पे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट ओमिशन पे कहीं एरो लगा के लिख लो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू साइडेड एरर्स। टू साइडेड एरर्स है बेटा ये कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन टू साइडेड एरर होती है। आगे लिखो पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन क्या होती है उसको एक्सप्लेन करते हैं हम। दिस इज एन एरर, पार्शियल ओमिशन को एक्सप्लेन करो। दिस इज एन एरर वेयर ए पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन is omitted to be recorded, where a part of transaction is omitted to be recorded or posted। या तो एक पार्ट रिकॉर्ड करना रह गया या एक पार्ट पोस्ट करना रह गया, तो पार्शियल ओमिशन होगा। और पोस्टेड, एक पार्ट या तो रिकॉर्ड करना रह गया या एक पार्ट पोस्ट करना रह गया। तो जब मैंने बोला कि बेटा एक गलती ऐसी होती है जिसके अंदर एक साइड रिकॉर्ड करनी रह गई, तो एक बच्चा कहता है सर ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा कैसे बेटे, क्यों नहीं है पॉसिबल, बताओ आप मेरे को। कह रहे सर हम जब जर्नल एंट्री करते हैं। मैंने कहा हाँ। तो सर जर्नल एंट्री में जिसको अकाउंट्स की थोड़ी भी नॉलेज है ना, वो एक साथ ही एंट्री करेगा। फर्नीचर खरीदेगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम करेगा नहीं करेगा? मैंने कहा करेगा बेटा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू में बिना कुछ लिखे आगे थोड़ी चला जाएगा। आपने बोला कि रिकॉर्डेड में एक पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया, या तो डेबिट रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट उसने जर्नल में लिखा, क्या वो टू में बिना कुछ लिखे आगे चला जाएगा? मैंने कहा आपकी बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूं, बट रिकॉर्डिंग का मतलब ओनली जर्नल एंट्री नहीं होता। रिकॉर्डिंग का मतलब बेटा जर्नल भी हो सकता है और रिकॉर्डिंग का अंदर बुक्स बनाना भी हो सकता है। बुक्स बनाना भी तो किसका हिस्सा है? रिकॉर्डिंग। परचेज बुक बना रहे हो, किसका हिस्सा है? रिकॉर्डिंग। जब आप परचेज बुक बना रहे हो तो आपने परचेज बुक में तो एंट्री डाल दी, बट गायत्री अकाउंट में नहीं डाली। बताओ सिंगल साइडेड गलती हुई रिकॉर्डिंग में या नहीं हुई? परचेज बुक में एंट्री आ गई बट गायत्री में नहीं गई।
तो ये तो सिंगल साइडेड एरर हो गई ना, पार्शियल ओमिशन होगी। पार्शियल ओमिशन का मतलब उसका एक इफेक्ट परचेज बुक में तो आ गया बट उसका गायत्री में नहीं गया, या सेल बुक में तो आ गया गायत्री में नहीं गया, तो ये सिंगल साइडेड एरर हो गई बेटा, पार्शियल ओमिशन हो गई। एक इफेक्ट डाल दिया एक अकाउंट में, दूसरा इफेक्ट नहीं डाला, ये तो रिकॉर्डिंग हो गई। और पोस्टेड मतलब राम से फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट में तो एंट्री पोस्ट कर दी, लेकिन राम अकाउंट में एंट्री पोस्ट करना भूल गए, तो ये भी कौन सी ओमिशन है, पार्शियल ओमिशन या कंप्लीट ओमिशन? पार्शियल। एक अकाउंट में पोस्टिंग हो गई और एक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई। लिखो एग्जांपल्स। रिकॉर्डिंग में बेटे जब आप परचेज बुक बनाते हो तो आपने परचेज बुक बनाते हुए गायत्री की परचेज कितनी है वो लिख दी, तो परचेज बुक में एंट्री आ गई, बट वो परचेज गायत्री अकाउंट में भी तो जानी चाहिए। गायत्री की परचेज, सॉरी, हाँ लेजरी, बट रिकॉर्ड करना तो रह गया ना बेटे। रिकॉर्डिंग का मतलब परचेज बुक नहीं होता सिर्फ, परचेज बुक से एंट्री, ये कह रहे हैं कि सर वो पोस्टिंग हो गया, एक तरह से पोस्टिंग हो गया आपका, हाँ तो वही गलती है रिकॉर्डिंग में। ये क्या कह रहे हैं कि अगर इनका क्वेश्चन ठीक है बेटे, मैंने आपको बताया था फोन यूज नहीं करना, तो आप फोन यूज क्यों करते हो? नहीं, टाइम देखना ही क्यों है? इतना बढ़िया शो चल रहा है जब, टाइम क्यों देखना है बेटा? बारह बजे के बाद क्या है? चलो, पैसे बहुत है बेटा, पैसे की कमी नहीं। ओके, ये कह रहे हैं बेटे, इनके क्वेश्चन पे आप ध्यान दो। कह रहे सर मान लो बुक्स बनाई आपने, परचेज बुक, गायत्री में आपने अमाउंट लिख दिया, तो रिकॉर्डिंग तो हो गई ना। अब वो एंट्री कहां जानी थी? गायत्री अकाउंट में जानी थी, तो पोस्टिंग में गलती हो गई ना। तो इसलिए बेटा मैंने आपको क्या लिखा है देखना, एक बार पढ़ना, रिकॉर्डेड पोस्टेड। रिकॉर्डेड और पोस्टेड बेटा साइमल्टेनियसली इसलिए यूज किए गए हैं कि रिकॉर्डिंग ठीक कर दी बट उसकी आगे पोस्टिंग गलत कर दी। या फिर सॉफ्टवेयर में तो मैं नहीं मानूंगा ऐसा हो सकता है, बट मैनुअल 100% हो सकता है। आप जब जर्नल एंट्री कर रहे हो, ये इनका एग्जांपल ले लेता हूं, ये क्वेश्चन कर रहे थे जर्नल एंट्री का, एंट्री आई इनके सामने फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम, तो इन्होंने जर्नल एंट्री करते करते फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो करा, बस टू लिखने ही वाले थे, उसने टोक दिया, कह रहे इसका मतलब क्या होगा। अब वो अपना छोड़ के इनका बताने लग गया, जब तक इनका बताया तो इसके दिमाग में था फर्नीचर की एंट्री तो हो चुकी है, उसने लाइन खींची और अगला क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। तो बताओ फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया लेकिन टू तो नहीं हो पाया ना। ये मैनुअल में गलती हो सकती है लेकिन सॉफ्टवेयर में नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर है ना आजकल के, टैली हो गया, SAP हो गया या ERP हो गया, इन सॉफ्टवेयर के अंदर प्री इंस्टॉल्ड ऐसे AI सिस्टम लगे होते हैं। अगर आप डेबिट लिखोगे, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखोगे, एरर मैसेज शो करेगा, वो कहेगा एंट्री नहीं कर सकते, सेव नहीं करने देगा एंट्री। एंटर मारूंगा एरर शो करेगा, क्रेडिट को लिख दो, कुछ भी लिखो बट लिखना पड़ेगा। यानी डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही लिखने पड़ेंगे, एक लिखे बिना आप एंट्री को सेव कर ही नहीं सकते, हो गई गलती। ठीक है, ओके, कहां तक लिखा है बेटा हमने? अच्छा, ये कौन सी एरर होगी? सिंगल साइडेड एरर होगी या टू साइडेड एरर? सिंगल साइडेड एरर होगी। लिखो दिस इज सिंगल साइडेड एरर, hence this is single sided errors, hence result in the trial balance, hence result in the trial balance not matched। ट्रायल बैलेंस मैच हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ऊपर वाला ही लिखवा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ऊपर आपने क्या लिखा था? फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹10,000। नहीं, नॉट रिकॉर्डेड तो बेटा फिर उसमें ऊपर चला जाएगा ना, नॉट रिकॉर्डेड मतलब दोनों नहीं रिकॉर्ड हो पाए। फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹10,000 रिकॉर्डेड,
फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹10,000 रिकॉर्डेड बट नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, बट नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अब मैंने हिज लगा दिया यहां पे, हिज मतलब फर्नीचर में तो एंट्री गई होगी, राम में एंट्री नहीं गई। दिस इज सिंगल साइडेड एरर, दिस इज सिंगल साइडेड एरर। क्लियर? तो आगे क्वेश्चंस आएंगे बेटा, और जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको ये डिसीजन लेना होगा कि कैसे होगा। अगर क्वेश्चन आया फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम रिकॉर्डेड बट नॉट पोस्टेड, अब नॉट पोस्टेड मतलब बताया नहीं ना किस में पोस्ट नहीं, तो इसका मतलब फिर दोनों में पोस्ट नहीं हुआ, ना राम अकाउंट में एंट्री गई ना फर्नीचर अकाउंट में एंट्री गई। अगर क्वेश्चन आया फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम रिकॉर्डेड बट नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो हिज अकाउंट मतलब समझ जाएंगे हम, राम में पोस्टिंग नहीं हुई, फर्नीचर में पोस्टिंग हो चुकी होगी। तो फर्नीचर को ठीक नहीं करना, ओनली राम को ठीक करना है बस। क्लियर हुआ? दोनों एग्जांपल आप लोगों को क्लियर है इसके? पक्का? अब एक क्वेश्चन लिखते हैं इसका, उसको ठीक कैसे करेंगे। आगे दूसरी गलतियों पे जाने से पहले हम इस एरर को विद एग्जांपल कर लेते हैं एक बार। लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल से लिखो। क्वेश्चंस मैं घर के लिए दूंगा बेटा आप लोगों को। मैं करवा रहा हूं ना आपको इसको सोल्व। परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 फ्रॉम नथुराम। परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 फ्रॉम नथुराम, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, फुल स्टॉप। आंसर। अब बेटा क्वेश्चन कह रहा है आपने नथुराम से 30,000 के गुड्स खरीदे हैं और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, दिस इज एन एरर। कौन सी एरर? कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन? कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब सिंगल साइडेड एरर या डबल साइडेड एरर? डबल साइडेड एरर। तो उस एरर को ठीक करना होगा। बेटा आपने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी थी और वो रिकॉर्ड करना तुम भूल गए, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब रिकॉर्ड कर लेंगे। जर्नल एंट्री करनी थी, करना भूल गए, तो उसको जर्नल एंट्री को कर लेंगे ना आप, तो कर दो, ठीक हो जाएगा। तो लिखो आंसर। परचेजेस अकाउंट डेबिट 30,000 टू नथुराम 30,000, हो गई एरर ठीक। परचेजेस अकाउंट डेबिट 30,000 टू नथुराम 30,000, नरेशन डाल दो, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम नथुराम ऑन क्रेडिट। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईयर तो सेम है ना बेटा। बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम नथुराम ऑन क्रेडिट, कुछ भी लिख लो बेटा, जो मैंने लिखवाई थी ऊपर क्वेश्चन वही एज इट इज भी लिख सकते हो बिंग लगा के बस, ठीक है। 2, नंबर 2 एग्जांपल। परचेज गुड्स फॉर ₹30,000, परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 रिकॉर्डेड। थोड़ा दिमाग लगाना बेटा इसके ऊपर। रिकॉर्डेड बट नॉट पोस्टेड, बट नॉट पोस्टेड।
आपने पोस्ट नहीं किया, कौन से अकाउंट में पोस्ट नहीं किया? लेजर्स में नहीं, लेजर का कौन सा अकाउंट? परचेज और बैंक दोनों में होगा। नहीं, कैश कैसे आ जाएगा बेटा? मैंने राम नंबर लिखवाया होगा, लिख लो फिर 30,000 फ्रॉम राम लिखो बेटा, ऊपर वाला एग्जांपल है सेम। परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹30,000 रिकॉर्डेड बट नॉट पोस्टेड, यानी रिकॉर्डेड मतलब जर्नल एंट्री हुई बट नॉट पोस्टेड। मैंने नहीं बोला राम या परचेज, तो इसका मतलब दोनों, परचेज में भी पोस्ट नहीं हुई और राम में भी पोस्ट नहीं हुई, तो दोनों अकाउंट में पोस्ट नहीं हुई, तो कंप्लीट ओमिशन हो गया। कंप्लीट ओमिशन हो गया। कंप्लीट ओमिशन लेजर के टाइम पे हो गया या जर्नल के टाइम पे हो गया? लेजर्स के टाइम पे हो गया। बेटा लेजर के टाइम पे अगर कंप्लीट ओमिशन हो गया तो फिर जर्नल की कोई इंपॉर्टेंस रहेगी क्या? कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। जर्नल के बाद क्या करना जरूरी है? लेजर। अगर आपने जर्नल कर ली और लेजर नहीं किया तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जीरो, क्योंकि जर्नल बनाई जाती है लेजर बनाने के लिए, लेजर बना ही नहीं, जर्नल का कोई यूज नहीं है। पोस्टेड नहीं हुआ बेटा, परचेज अकाउंट में भी नहीं हुआ और राम अकाउंट में भी नहीं हुआ। क्लियर आप लोगों को? आप मुझे बताओगे परचेज अकाउंट के कहां पोस्ट होना था? डेबिट साइड में पोस्ट होना था या क्रेडिट साइड में? जर्नल एंट्री क्या होती है इसकी अगर करते तो? परचेज अकाउंट डेबिट टू, तो ये एंट्री होगी नहीं होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम हो गई बेटा। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, इस एंट्री को लेजर्स में लेके जाना है तो दो लेजर में लेके जाएंगे, परचेज अकाउंट में और एक राम अकाउंट में। परचेज अकाउंट में एंट्री कहां जानी चाहिए? डेबिट साइड में। राम अकाउंट में एंट्री कहां जानी चाहिए? क्रेडिट साइड। परचेज अकाउंट के डेबिट में और राम अकाउंट के क्रेडिट में। अब मुद्दा ये है, इस गलती का पता कब चला? टाइमिंग नहीं, टाइमिंग क्या है इसकी कि ये गलती हमें पता लगी कि मैंने जर्नल कर ली बट लेजर में पोस्ट नहीं करा। उसके दो टाइम हो सकते हैं, बिफोर क्लोजिंग द लेजर्स, यानी अभी लेजर बैलेंस नहीं हुए, ओपन है, और दूसरा आफ्टर क्लोजिंग द लेजर्स, लेजर अकाउंट क्या हो चुके? क्लोज हो चुके, यानी बाई बैलेंस सीडी निकल चुका, टू बैलेंस सीडी बाई बैलेंस सीडी निकल चुका। दो सिचुएशन हो सकती है बेटा, एक तो लेजर अभी आपके ओपन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा बेटा इनकी जर्नल एंट्री भी बनाओ, इनके लेजर भी बनाओ, ठीक है? एक बच्चा ऐसा था, सारी जर्नल एंट्री बना दी और सारे लेजर बना दिए, बट इसने स्मार्ट रोल प्ले किया, सारे लेजर बना के क्लोजिंग बैलेंस इसने नहीं निकाले, यानी उनको क्लोज, सारे लेजर इसने ओपन कर रखे हैं। और इसकी गलती क्या थी? जर्नल बना के सारे लेजर बना दिए और लेजर को सारे को क्लोज कर दिया, बैलेंस कर दिया, बाई बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी निकाल दिया। अब इसके लेजर तो क्लोज हो गए, उसके लेजर अभी ओपन है। इन दोनों ने मेरे को अपना आंसर दिखाया। मैंने कहा यार जो तुमने राम से 30,000 की परचेज करी थी, दोनों ने परचेज अकाउंट में नहीं लिखा, ना इसने लिखा ना उसने लिखा, तो किसके पास चांस है लिखने का? जिसके अकाउंट अभी भी ओपन पड़े हैं, इसने अभी क्लोज तो किया नहीं। अगर बेटा आपका देखो, यहां चेक करते हैं, यहां लिख लेते हैं, इसने अपना परचेज अकाउंट ओपन रखा है, एक अकाउंट करके दिखा रहा हूं, इसने परचेज अकाउंट बनाया, बेटा डेट वगैरह मैं लिख रहा अभी, मुझे जस्ट आपको क्लोज और नॉन क्लोज में फर्क बताना है क्या है। इसने क्या किया, यहां पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन थी परचेज की, एक ट्रांजैक्शन मान लो 10,000 की थी, एक ट्रांजैक्शन 5,000 की थी, एक ट्रांजैक्शन 25,000 की थी, ऐसे 3 ट्रांजैक्शन थी। पेमेंट इन्होंने एक बार 8,000 पे कर दी थी, एक बार 7,000 कर दी थी, है ना, एक बार 10,000 कर दी थी, इन्होंने पेमेंट काफी कर दी थी ऐसे कर करके, ठीक है? ये इन्होंने परचेज कर रखी थी, ये उन्होंने सेल कर रखी थी। ये मान लो इन्होंने अगर रामू से माल खरीदा होगा तो टू रामू का रखा होगा, श्यामू से खरीदा होगा तो टू श्यामू का रखा होगा, यहां कैश दिया होगा तो बाई कैश का रखा होगा, चेक दिया होगा तो बाई बैंक का रखा होगा, राइट? तो ऐसे इन्होंने ट्रांजेक्शन कर रखी थी। बट जो राम से 30,000 का माल खरीदा था, है यहां पे 30,000 की एंट्री, इसने गलती कर रखी थी। बट इसकी सबसे अच्छी खासियत थी, इसने क्लोज नहीं किया था। यही सेम क्वेश्चन इसने भी किया, परचेजेस अकाउंट बनाया,